हेलो जेंट्स एंड वेलकम बैक। बच्चों, एबीडी अकाउंटिंग सॉल्यूशन की सीरीज में हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 यानी कि एडमिशन ऑफ पार्टनर। एंड टुडे वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 26, 27 एंड 28. सो लेट्स बिगिन विद मी। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव क्वेश्चन नंबर 26. A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Goodwill appear in their balance sheet at rupees 20,000 when C is admitted into the partnership firm for 1/5th share in the profit. He pays rupees 40,000 for his capital and 10,000 for goodwill. The ratio of the partners A, B and C in the new firm would be 2:2:1. Pass journal entry. So students, यहां पर हमारे पास दो गुडविल है। एक गुडविल जो कि फर्म में ऑलरेडी अपीयर्ड है, दैट इज 20,000, और एक नई गुडविल है जो नया पार्टनर लेकर आता है, राइट। सो रिमेंबर, जो गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है यानी कि 20,000, इसको हम लोग करेंगे राइट ऑफ इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और जो नई गुडविल है जो पार्टनर लेकर आता है उसके लिए सिंपली जैसे हम लोग अभी तक करते हैं यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो, राइट। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइस रेशियो, and we have two partners A and B, and their old ratio is 3:2. It means old share will be 3/5 and 2/5, right? Now after C's admission, सी के एडमिशन के बाद वी हैव न्यू फर्म A:B:C, और इनका न्यू रेशियो है 2:2:1. इट मीन्स न्यू शेयर विल बी 2/5:2/5:1/5, राइट। सो नाउ वी कैन कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज सैक्रिफाइस, तो ए के पास पहले था 3/5, उसका न्यू रेशियो है 2/5. सो एचसीएम विल बी 5, 3 - 2 यानी कि 1/5. तो ये तो हो गया ए का सेक्रीफाइस। नाउ बी सेक्रीफाइस, बी का ओल्ड शेयर है 2/5 - 2/5 यानी कि 0. तो बी सेक्रीफाइस नहीं करता, इट मीन्स सारा सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? ए सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इट मीन्स जो नई गुडविल सी लेकर आएगा वो सारी गुडविल मिलेगी किसको? ए को, right? Now let us pass its journal entry. तो बच्चों, जर्नल एंट्री के लिए हमारे पास एक है एग्जिस्टिंग गुडविल, दूसरा है जो नया पार्टनर लेकर आता है। तो रिमेंबर, किसी भी फर्म में एक टाइम में एक ही गुडविल एग्जिस्ट कर सकती है। सो इसीलिए सबसे पहले हम लोग ओल्ड गुडविल को करेंगे राइट ऑफ। राइट ऑफ मतलब किसी एसेट्स को जीरो करना, राइट। सो इसके लिए एंट्री होगी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ये कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों होगा? क्योंकि बच्चों, गुडविल एक तरह की एसेट है। अगर एसेट को हम जीरो कर रहे हैं तो एक तरह से फर्म को हो रहा है लॉस, और अगर कोई भी लॉस है तो वो लॉस ट्रांसफर होता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। इसीलिए पुराने पार्टनर्स, क्योंकि एसेट भी पुरानी है, तो ये पुराने पार्टनर्स के बीच में ही राइट ऑफ होगी, यानी कि ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2, और इसको हम राइट ऑफ करेंगे गुडविल के नाम से, राइट, गुडविल अकाउंट। और ये गुडविल है हमारे पास 20,000 की। सो 20,000 इनटू राइट ऑफ करेंगे हम ओल्ड रेशियो के, एंड ओल्ड रेशियो इज गिवन 3:2 यानी कि 3/5. ये तो होगा ए के लिए, और बी के लिए होगा 20,000 इंटू 2/5. सो 5 4s are 20, so this comes 12,000 and this is 8,000.
और बच्चों नरेशन होगी बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल written off in old ratio, right? So this is first entry. अब सेकेंड एंट्री हम लोग पास करेंगे, जो नया पार्टनर कैपिटल, सो इट इज कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट and to premium for goodwill, right? और इसकी कैपिटल थी 40,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल था ₹10,000. So 40,000 is capital, 10,000 is premium for goodwill, so total आ गया 50,000, right? Now what's your narration? D. C brings capital and his share of goodwill. Next entry होगी premium for goodwill account debited to A's capital account and to B's capital account, right? So premium for goodwill था 10,000 और बच्चों जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया था दैट वाज टोटली सेक्रीफाइस्ड बाय ए. तो अगर ये टोटली सेक्रीफाइस्ड बाय ए है तो इसमें पूरा गुडविल अमाउंट कैरीड हो जाएगा ए को, राइट? गॉट इट? सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 26, right? Now we have question number 27. A and B are partners sharing profit in the ratio of 2:3. They admitted their manager C as a new partner. C pays a premium of ₹4,000 for goodwill for 3/3 share of the profit which he acquired equally from A and B. Goodwill account appear in the books at ₹3,000. Give the necessary journal entry and find out the new profit sharing ratio. So students, करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व. We have two partners A and B and their old ratio is 2:3. So old share will be 3/5, 2/5 and 3/5. राइट? क्वेश्चन में गिवन है C's शेयर, तो C का शेयर है 3/10, राइट? नाउ इट इज गिवन ही एक्वायर ही शेयर इक्वली फ्रॉम A एंड B. तो बच्चों C A और B से इक्वल रेशियो में यानी कि 1:1 रेशियो में एक्वायर करता है, तो उस केस में C एक्वायर फ्रॉम A, तो 3/10 का 1/2 यानी कि 3/20, तो ये हो जाएगा एज सेक्रीफाइस, राइट? सिमिलरली फ्रॉम बी 3/10 का 1/2, इट मीन्स अगेन 3/20, और ये है बी का सेक्रीफाइस, राइट? सो एज न्यू शेयर, क्योंकि हमें न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो भी कैलकुलेट करना है, सो ए का नया शेयर होगा, ए के पास पहले था 2/5, ए सेग्निफाइज करता है 3/20, सो एलसीएम विल बी 25 4 24 2 8 -3 यानी कि 5/20, और दीज न्यू शेयर बी का नया शेयर हुआ 3/5 माइनस ये भी सेक्रीफाइस करता है 3/20, सो 20 and 5 4 यानी कि 12 -3 यानी कि 9/20, राइट? सो न्यू रेशियो, तो फर्म का न्यू रेशियो होगा A/B/C
ए का नया शेयर था 5/20, बी का है 9/20, सी का शेयर है 3/10। ये क्वेश्चन में गिवन है, राइट। सो 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, सो 5:9:6, दिस विल बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 1:1। और यहां पर हम लोगों ने कैलकुलेट भी किया है, ए का सैक्रिफाइस 3/20, बी का 3/20, यानी कि सैक्रिफाइस रेशियो होगा 1:1, राइट। सो बच्चों हम पास करते हैं इसके लिए जर्नल एंट्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम एंट्री पास करेंगे वो पास करेंगे एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए, और एग्जिस्टिंग गुडविल है 3000, और ये होगा राइट ऑफ 2:3 के रेशियो में। सो एंट्री विल बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। सो रिमेंबर इसमें एग्जिस्टिंग गुडविल को गुडविल के नाम से लिखते हैं और नई गुडविल को प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से लिखा जाता है, राइट। और ये गुडविल थी ₹3000। सो 3000 को डिवाइड करेंगे ओल्ड रेशियो में, और ओल्ड रेशियो भी है 2:3, यानी कि 2/5, एंड 3000 इंटू 3/5, 5 6 30, सो 6 to the 1200 and 1800। और बच्चों नरेशन होगा बीइंग existing goodwill written off, right। अब सेकेंड एंट्री पास करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए, एंड न्यू पार्टनर्स ब्रिंग्स 4000 एज इज प्रीमियम फॉर गुडविल। सो सेकेंड एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू premium for goodwill, and it is ₹4,000. The narration will be being C brings his share of goodwill. और बच्चे सेकेंड एंट्री होगी, दिस इज फर्स्ट एंट्री, और सेकेंड एंट्री होगी premium for goodwill account debited to A's capital account and to B's capital account। और हमारे पास sacrificing ratio we had given 1:1, सो 4000 डिवाइड हो जाएगा 1:1, यानी कि 1/2, एंड 4000 इंटू 1/2। सो दिस इज 4000 एंड 2000 ए के लिए और 2000 बी के लिए, राइट। बच्चों नरेशन होगा बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ क्वीन ऑफ गुडविल, राइट। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 27। तो बच्चे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 28। X and Y were partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:1. On 1st April 2022, they admitted Z as a new partner for 1/4 share in the profit. The new profit share ratio will be 2:1:1. Z brought in 2 lakh as capital and 50,000 as share of his goodwill in cash. On Z's admission, goodwill appeared in the books at ₹20,000. So students, the question is similar to previous one. So it is again DIY for you and do it yourself. और hint के लिए we have old ratio, और old ratio given है 3:1, new ratio given है 2:1:1. So we can calculate sacrifice ratio. So directly we will calculate sacrifice ratio, और sacrifice ratio होगा old ratio minus
न्यू रेशो। देन जर्नल एंट्री के लिए आपके पास होगा एग्जिस्टिंग गुडविल और एग्जिस्टिंग गुडविल है 30,000 और इसको हम लोग राइट ऑफ करेंगे इन ओड रेशो। तो यह होगा आपके पास फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री आपके लिए होगी जेड्स कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट। और थर्ड एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, राइट। सो एजेंट इन 3 स्टेप्स में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट।